रानो चिड़िया और भूरी बकरी बरसों से सहेलियां थीं। आज रानो चिड़िया बेहद खुश है क्योंकि उसे एक जादुई पेड़ से सोने के अंडे मिले हैं जो उसके बच्चों के भविष्य की गारंटी है। मेरी भूरी बहन, आप जानती है ना, आप मेरे लिए कितनी खास हैं। ये अंडे मेरे लिए नहीं, हमारे लिए हैं। देखिए, अब हमें जीवन में कभी डरना नहीं पड़ेगा। रानो, मेरी प्यारी सहेली, मैं सच में आपके लिए बहुत खुश हूँ। बस जब आपका भाग्य देखती हूँ तो अपनी किस्मत पर थोड़ा रोना आ जाता है। अरे पदली, मेरी खुशी में आप दुख क्यों ढूंढ रही हैं? आप मेरी परछाई हैं। मैं कसम खाती हूँ, आपका हर छोटा बड़ा दर्द अब मेरा होगा। आप बस बोलिए, क्या बात है? बकरी की आंखों में एक पुराना डर तैर रहा है। वह कालू कौवा के सामने खड़ी है, जो एक क्रूर सूदखोर है। बकरी के एक बच्चे को उसने बंधक बना रखा है। क्या सोचा तुमने बकरी? मेरे पैसे लौटाओ या फिर मुझे वो चीज दो जो तुम्हारी रानी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। आईना, ममता, वंदना सिंह, चंचल, निहाल, बुनबुन। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नो चिड़िया के पास है। कालू, कृपया, मैं एक माँ हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। मैं कैसे अपनी दोस्त को धोखा दे सकती हूँ? दोस्ती, प्रेम, ये सब अमीरों के चौंचले हैं। तुम्हारी मजबूरी ही तुम्हारा सत्य है। अगर कल सुबह वो सोने का अंडा मेरे पास नहीं आया तो तुम्हारा बच्चा हवा हो जाएगा। भूरी बकरी गहरे सदमे में अपने घर पर बैठी है। हे मेरे मालिक, आप ये कैसा फैसला मेरे सामने रख रहे हैं? एक तरफ मेरे कलेजे के टुकड़े हैं और दूसरी तरफ मेरी जान से प्यारी सहेली का भरोसा। मैं क्या करूं? रानो, मेरी बहन, आप मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगी, मैं जानती हूँ। लेकिन ये चोरी नहीं है, ये मेरी मजबूरी का आखिरी रोना है। मैं अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख दे सकती हूँ। पूरा जंगल गहरी नींद में डूबा है। भूरी बकरी दबे पाव रानो चिड़िया के घोंसले जाते हैं। वो कांपते हाथों से घोंसले से एक सोने का अंडा उठाती है और वहाँ से दबे पाव निकल जाती हैं। तभी अचानक एक टहनी पर बैठा हरिया तोता, जो शायद देर रात नींद में उठ गया था, उसे देखकर चौंक जाता है। अरे भूरी बहन, आप इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है? हरिया, हाँ, सब ठीक है। मैं तो बस यही कहीं घास चरने आई थी। रात की ताज़ी घास बहुत अच्छी होती है ना? रात में घास? और आप रानो के घोंसले के इतना करीब क्यों थी? मैं तो बस जरा रानो से सुबह मिलने का सोच रही थी। मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही थी, इसलिए टहलने निकल आई। अब आप जाइए और आराम कीजिए, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। ठीक है भूरी बहन, अपना ध्यान रखिएगा। हे भगवान, रानो, मुझे माफ करना। वो अंधेरे में गायब हो जाती है। रानो चिड़िया बच्चों के लिए खाना लाने की तैयारी में है। जैसे ही उसकी नज़र घोंसले पर पड़ती है, वो पत्थर बन जाती है। मेरा अंडा, ये यहाँ नहीं है। किसने मेरे बच्चों का भविष्य छीन लिया? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर हरिया तोता वहाँ आता है। बहन रानो, आप रो क्यों रही हैं? तोता भाई, सोने के अंडे कल रात मैंने यही रखे थे। हरिया तोता रात में बकरी के बारे में रानो को बताता है। ये सुन रानो का मन उदास हो जाता है। रानो चिड़िया उड़कर नदी किनारे जाती है। वहाँ बकरी पानी पी रही होती है। बकरी, आप यहाँ खड़ी हैं? कल रात आप मेरे घोंसले के पास क्या कर रही थी? हरिया तोता ने सब देखा था, आप ही थीं। रानो, आप क्या कहेंगी? क्या ये हमारी वर्षों की मित्रता का मोल था? मैंने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया। आपको जरा भी तरस नहीं आया? आपके इस मौन ने सब कुछ साफ कर दिया। आज आपने केवल मेरा अंडा नहीं चुराया है, आपने मेरा विश्वास और मेरी आत्मा का एक टुकड़ा हमेशा के लिए मार दिया है। मैं आज से आपको नहीं जानती।
काश आप एक बार पूछ लेती कि मैं किस दर्द में हूँ। रानो चिड़िया दुख और गुस्से में चूर है। बटी कबूतर और बबली कबूतरी उसे दिलासा देने आते हैं। रानो, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या बताऊं, मुझे ये दर्द है कि मैंने अपनी ही दोस्त को पहचान नहीं पाई। कोई दुश्मन इतना दुख नहीं देता जितना एक टूटा हुआ विश्वास देता है। लेकिन क्या आपने बकरी से बात की? क्या बात करूं? उसकी चुप्पी ही उसका जवाब है। अब मेरी और उसकी दोस्ती खत्म हो गई। दूसरी तरफ हरिया तोता को बकरी के अचानक बदल जाने पर संदेह होता है। वे चुपके से कालू कौवा के ठिकाने के पास जाता है। मुझे लगता है कि ये सब इतना सीधा नहीं है। बकरी इतनी लालची नहीं हो सकती। वे कालू कौवा को बकरी के बच्चे को धमकाते हुए और सोने का अंडा स्वीकार करते हुए देखता है। हरिया तोते को पूरी सच्चाई पता चलती है। बकरी ने रानो चिड़िया को धोखा नहीं दिया, बल्कि अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। ओह, ये कैसी मजबूरी है। रानो ने बकरी पर कितना अन्याय किया। ये तो विश्वासघात से भी गहरा दर्द है। हरिया तोता रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। रानो चिड़िया के दिल में अचानक एक नया असहनीय दर्द उठता है। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपनी दोस्त को चोर कहा, जबकि वो मेरी वजह से इस जाल में फंसी थी। मैंने उसके दर्द को नहीं देखा। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। भूरी, मैंने आपको इतना दुख दिया। रानो, अब रोने से काम नहीं चलेगा। आपको अब उसे बचाना होगा। रानो चिड़िया अकेले कालू कौवा के सामने आती है। कालू कौवा, मैं सब जानती हूँ। आपने मेरी प्यारी सहेली मेरी बकरी को अपनी गुरस के लिए मजबूर किया था, मेरे सोने के अंडे चुराने के लिए। हाँ, मैंने किया। उसकी औलाद, उसकी जिंदगी मेरे कर्ज के बोझ तले दबी थी। उसने मेरा हुक्म माना। तो तुम अब यहाँ क्या करने आई हो? बदला? मैं ना इंतकाम लेने आई हूँ, ना भीख मांग में। मेरी एक ही शर्त है, एक ही मांग। शर्त? तुम क्या शर्त रखोगी? तुम्हारा सब कुछ तो मेरे पास है, बोलो। आप बकरी और उसके मासूम बच्चे को हमेशा के लिए इस कैद से आज़ाद कर देंगे। उनकी गुलामी का हर हिसाब खत्म कर देंगे। और आज के बाद आप तभी किसी मासूम को ऐसे नापाक काम के लिए मजबूर नहीं करेंगे। और इसके बदले में ए छोटी रानो, तुम क्या दोगी? क्या है तुम्हारे पास? इसके बदले में मैं तुम्हें अपने सारे सोने के अंडे बिना किसी शर्त हमेशा के लिए नजर करती हूँ। ये मेरी तरफ से कुर्बानी है। बेशक सौदा मंजूर है। आज़ादी के बदले ये दौलत मुझे अजीज है। रानो चिड़िया ने अपने बच्चों के भविष्य की आखिरी उम्मीद को अपनी दोस्त और उसके बच्चे की आज़ादी के लिए बिना किसी शर्त के बलिदान कर दिया। कुछ वक्त गुजर गया। वो और बकरी आज फिर मिली, उसी जगह जहां उनकी दोस्ती परवान चढ़ी थी। रानो, मेरी रानो, आपने मेरी खातिर अपनी हर उम्मीद दांव पर लगा दी। मुझे मुआफ कर दीजिए कि मैं उस जालिम कालू कौवा के सामने मजबूर हो गई थी। ये अफसोस रहने दो बकरी, हम दोनों ही इस अजाब से गुजरे हैं। तुमने खामोशी चुनी और मैंने शुभा। वे दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखती हैं। वे दोस्त है, लेकिन अब उनकी रूह पर एक स्थायी निशान है। ये एक दर्द भरी कहानी का अंजाम था, जहाँ सत्य तो जीता पर निश्चल विश्वास हार। पतझड़ का मौसम था। रानो और टुन्नू का घोंसला हवा के झोंकों से कांप रहा था। गुड़िया और कुकू कई दिन से आधे पेट सो रहे थे। माँ, पेट में कुछ नहीं है। क्या आप आज कुछ लाई? आज जरूर मिलेगा मेरे बच्चों। आपके पिताजी गए हैं, वो जरूर कुछ लाएंगे। टुन्नू चिड़ा और हरिया तोता एक साथ घोंसले पर आते हैं। हरिया के पास केवल एक सूखा बेरी का टुकड़ा था। टुन्नू, रानो, मुझे केवल यही मिला। मैंने सारा जंगल छान मारा, पर सूखा ही सूखा है। जंगल सूखा पड़ा है रानो, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। अब क्या होगा? रानो हार मानकर बुढ़े कछुए के पास जाती है, जिसे वो आखिरी उम्मीद मानती है। बाबा जी, हमें कुछ रास्ता बताए, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। रानो, मेरी गुफा में एक अनमोल दाना है। उसे खाने से आपके बच्चों की भूख 6 महीने तक शांत रहेगी, पर वो दाना कर्ज में मिलेगा।
कर्ज मैं चुका दूंगी बाबा जी। शर्त ये है कि आप जब भी जीवन का दाना लेंगी, आपको उसके बदले में अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देनी होगी। रानो दाना लेकर आती है और बच्चों को खिलाती है। टुन्नू खुशी से फूल जाता है, पर कालू कौवा ये सब अपनी खिड़की से देख रहा होता। बच्चों को जीवन मिल गया रानो, ये तो चमत्कार है। चमत्कार या मुसीबत? रानो, बुढ़ा कछुआ बिना मुनाफे के सांस भी नहीं लेता। आपने जो कर्ज लिया है वो दाना नहीं, कोई भयानक जाल होगा। कालू जी, आप परेशान ना हो, मैंने अपने बच्चों के जीवन के लिए ये दाना लिया है। हम मेहनत करके कीमत चुका देंगे। हाँ कालू, आप बहुत संशय करते हैं। बच्चों को खिलाने के एक हफ्ते बाद भयावह भुल्ला चील, जो जंगल का साहूकार था, उनके घोंसले पर आया। कर्ज चुकाने का समय आ गया है टुन्नू। बुढ़े कछुए ने मुझे वसूली के लिए भेजा है। पर कर्ज किस चीज का है? दाना तो आपने ले लिया, अब आपको अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी, नहीं तो वह गुड़िया और कुक्कू की ओर देखता है और मुस्कुराता है। टुन्नू, रानो, हरिया तोता और कालू कौआ घबराए हुए इकट्ठा होते हैं। मैंने कहा था, अब भुल्ला चील क्या लेगा? सबसे कीमती यानी सोना। पर हमारे पास सोना कहाँ है? शांत हो जाइए कालू जी। रानो और टुन्नू के लिए सबसे कीमती क्या है? क्या वो ये पीपल का पेड़ है जिस पर उनका घोंसला है? नहीं, भुल्ला चील ने कहा था ये कूड़ा है। मुझे लगता है सबसे कीमती चीज मेरे या टुन्नू के अंदर है। क्या मतलब रानो? हमारी आंखें, हमारे पंख? रानो, उस बुढ़े कछुए ने जरूर कोई जाल बिछाया है जो इंसानी फायदे से परे है। रानो बुढ़े कछुए से मिलने अकेले जाती है। बाबा जी, आप मेरे साथ ये कैसा खेल खेल रहे हैं? भुल्ला चील हमें धमकी दे रहा है। तुम बहुत भोली हो बेटी। वो दाना भूख का कर्ज है और भूख का कर्ज हमेशा रिश्ते से चुकाया जाता है। तुम्हारी सबसे कीमती चीज वो है जो टुन्नू को तुमसे बांधती है। तुम टुन्नू को कुछ मत बताना। बाबा जी, आप बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं। 6 महीने बाद दाने का असर खत्म हो जाता है। गुड़िया और कुकू फिर से कमजोर पड़ने लगे। मुझे एक और दाना लेना होगा। यह दूसरी कीमत भुल्ला चील को रोक देगी। रानो, रुक जाइए, इस कर्ज में और मत फंसिए। धन्यवाद हरिया जी, पर यह कर्ज पैसे से नहीं चुकाया जा सकता। मुझे टुन्नू और बच्चों की जिंदगियों के लिए खुद को भुल्ला चील के हवाले करना होगा। रानो दूसरा दाना ले लेती है। टुन्नू को पता चलता है तो वह गुस्सा और निराश हो जाता है। आपने फिर ऐसा किया रानो? क्या आपका हम पर कोई विश्वास नहीं है? आप हमें इस कर्ज में डुबो रही हैं। टुन्नू, मैं ये सब आपके लिए कर रही हूँ। अगर आप मुझे समझते तो मैं ये सब छुप कर न करती। आप बस बच्चों का ख्याल रखें। भुल्ला चील अब क्रोधित है। कलू कौवा और हरिया तोता दूर से डरकर देख रहे हैं। 2 दाने लिए हैं रानो, अब कीमत दुगनी होगी। हा 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 हा। मैं अब आपके बच्चों को नहीं ले जा रहा, पर मैं टुन्नू चिड़े को ले जाऊंगा और उसे अपना गुलाम बना लूंगा। नहीं रानो, मुझे बचाओ। रुकिए भुल्ला जी, मैं आपको आपकी कीमती चीज दे रही हूँ। रानो अपने जीवन का सबसे खतरनाक फैसला लेती है। आपने कहा था कि मेरी सबसे कीमती चीज वह है जो टुन्नू को मुझसे बांधती है। वह मेरी आजादी नहीं है भुल्ला जी, वह मेरा आवाज है, वह मेरे गीत है, जिन्हें सुनकर टुन्नू मुझे पहचानता है। कर्ज चुकाने के लिए मैं अपने कंठ का बलिदान करती हूँ। मैं टुन्नू और बच्चों के लिए हमेशा के लिए मौन हो जाऊंगी। मैं जीवित रहूंगी, पर मेरे गीत नहीं होंगे। नहीं रानो, नहीं, मैं आपको खो नहीं सकता। मुझे मेरे गीत वापस चाहिए। भुल्ला चील अट्टहास करता है। वह रानो के कंठ पर एक भयानक मंत्र पढ़ता है। रानो के होठ खुलते हैं। वह गाना चाहती है, पर केवल एक खामोश हवा बाहर आती है। भुल्ला चील चला जाता है। टुन्नू रानो के पास आता है और उसे गले लगाता है। रानो मुस्कुराती है, पर कोई आवाज नहीं निकाल पाती। रानो, मेरे गीत, हमारे प्रेम के गीत, आपने क्या कर दिया? रानो चिड़िया अपने पंख से टुन्नू का आंसू पोंछती है, फिर बच्चों की ओर इशारा करती है, जिसका अर्थ है वे सुरक्षित हैं।
वह कितनी भोली थी और कितनी महान। वह जीवित है, पर उसका प्यार हमेशा के लिए मौन हो गया। गुड़िया और कुकू बड़े हो गए। वे हंसते खेलते थे। टुन्नू भी खुश था, पर वो कभी नहीं हंसता था। रानो घोंसले में रहती थी। वो बच्चों को खाना खिलाती थी, पर कभी बात नहीं करती थी। माँ, आज मैंने एक नया गाना सीखा है, क्या आप सुनेंगी? रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हरिया तोता टुन्नू से कहता है, टुन्नू, रानो का मौन कितना दर्दनाक है। हरिया जी, रानो का मौन ही मेरा सबसे बड़ा प्रेम गीत है। वो मौन हो गईं ताकि मैं और मेरे बच्चे जीवन का गीत गा सकें। यही उनका बलिदान था, हमारे जीवन के बदले अपने कंठ का त्याग। रानो ने अपने गीत, अपने जुबान की पहचान और टुन्नू से बातचीत के अटूट बंधन का त्याग कर दिया। टुन्नू और बच्चों को जीवन मिल गया, पर उनके घर में माँ का प्यार हमेशा के लिए मौन हो। ये घोंसला टुन्नू चिड़े का अभिमान था। सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार ने इसी पुरानी घास और टहनियों से इसे और मजबूत बनाया था। पर आज इस घर में एक अजीब सी खामोशी और उदासी थी। छोटा बेटा कुकू कल से उदास और शांत था। उठो मेरे बच्चे, आप इतने शांत क्यों हैं? आपको भूख नहीं लग रही क्या? रानो, मुझे इस घोंसले की हवा कुछ ठीक नहीं लग रही। लगता है हमारे बच्चे कमजोर पड़ रहे हैं। कल रात भी गुड़िया ठीक से सो नहीं पाई थी। आप परेशान ना हो, मैं अभी उल्लू बाबा के पास जाती हूँ। शायद उन्हें कोई उपाय पता हो। टुन्नू, जो हमेशा अपने परिवार और अपने घोंसले की मजबूती पर गर्व करता था, आज घबराया हुआ था। वो अपने घर की दीवारों को छू कर देखता है। इस जंगल में हमारा घोंसला सबसे मजबूत है। हमने इसे बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। कोई बीमारी, कोई तूफान इसे तोड़ नहीं सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कमजोरी क्यों आ रही है। टुन्नू, हमें आपके घर पर पूरा विश्वास है, पर बच्चों की सेहत पहले है। आप उनका ख्याल रखना। मैं जल्द ही लौट कर आती हूँ। उल्लू बाबा ने ध्यान लगाकर देखा और फिर गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर दुख और चिंता के भाव थे। बेटी रानो, ये कोई बीमारी नहीं है, ये जहर है, एक पुराना और छुपा हुआ जहर। जहर? पर कहाँ से बाबा? काला नाग, जो बहुत साल पहले यहाँ रहता था, उसने पुराने घोंसले की नींव में, उन जड़ों में अपना जहरीला रस छोड़ दिया था। टुन्नू ने अपने घर को मजबूत बनाने के लिए हमेशा उन्हीं पुरानी जहरीली टहनियों और पत्तों का इस्तेमाल किया है। यानी हम अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं? नहीं, इस जगह की हवा, इसकी जड़ें अब इस समुदाय के लिए सुरक्षित नहीं है। आपको और आपके जैसे सभी छोटे पक्षियों को ये जगह छोड़नी पड़ेगी। ये कठोर सत्य है बेटी। रानो किसी तरह पहाड़ों से एक विशेष पत्ती लाई, जिसने बच्चों को क्षण भर के लिए राहत दी। मम्मी, अब मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा गला ठीक हो गया। देखा रानो, मैंने कहा था ना, हमारे घर में ऐसी कोई बड़ी मुश्किल नहीं आ सकती। सब ठीक हो जाएगा। आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हाँ टुन्नू, सब ठीक हो जाएगा, पर हमेशा के लिए नहीं। रानो ने छोटे पक्षियों की एक सभा बुलाई। टुनटुनी चिड़िया और लाडो चिड़िया भी थी। सुनिए भाइयों और बहनों, मैंने सच जान लिया है। अगर हम यहाँ रहे तो हमारे बच्चे कभी बड़े नहीं हो पाएंगे। हमें एक नए पहाड़ की ओर जाना होगा, जहाँ स्वच्छ हवा और सुरक्षित घोंसले बनाने का सामान मिले। पर वो तो बहुत दूर है और रास्ता भी भयानक है, जहाँ चील और शिकारी रहते हैं। रास्ता कठिन है, पर यहाँ रहना असंभव है। मैं आप सबको एक नया जीवन देने का वादा करती हूँ। आप मुझ पर विश्वास रखें। रात के अंधेरे में रानो अपने पति को वो कठोर निर्णय सुनाती है जो उसने लिया था। टुन्नू, मैंने सबको ले जाने का फैसला कर लिया है। कल सुबह हम सब निकल जाएंगे। क्या मजाक कर रही हो तुम? हमारा घर, हमारा पूरा संसार यही है। आप इतनी बड़ी कुर्बानी किस लिए दे रही हैं? ये कुर्बानी नहीं टुन्नू, ये मेरी मजबूरी है। मैं अपने बच्चों को एक जहरीले घर में नहीं पाल सकती। मैंने आपको बताया था कि ये जहर हमारी जड़ों में है। झूठ, ये सिर्फ डर है। आप हमारी विरासत को छोड़ना चाहती हैं। मैं नहीं जाऊंगा, आप जाएं। मुझे मेरा ये पुराना घर प्यारा है। टुन्नू चिड़ा रानो की बात मानने से इनकार कर देता है। उसके लिए ये घर उसके सम्मान का प्रतीक है।
आप मेरी आंखों में देखिए रानो, आप हमारी इस दुनिया को क्यों तोड़ रही हैं? मैं यहीं जन्मा, यहीं मरना चाहता हूँ। आप मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ रही हैं? टुन्नू, क्या आपको नहीं लगता कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी? मैंने आपको चुना था, इस घर को नहीं, पर अब मेरे सामने बच्चों की जिंदगी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी खुशी के लिए अपने बच्चों को जहर में रहने दूं? ये मेरी कसम है टुन्नू। तो क्या मेरा प्यार, मेरा साथ आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? आपका प्यार ही मुझे ताकत देता है टुन्नू, और आपकी खुशी के लिए आपको छोड़ना ही मेरा सबसे बड़ा बलिदान है। मुझे माफ कर दीजिएगा। टुन्नू चिढ़ा, नाराज और जिद्दी होकर दूसरी डाल पर बैठ जाता है। रानो अपने बच्चों को छाती से लगाकर रोती है। मेरे गुड़िया, मेरे कुकू, आपकी माँ आपको बचाने के लिए क्या नहीं करेगी। कल से आपकी माँ आपको एक नया जीवन देगी, एक नया आकाश देगी। रानो चिड़िया। टुन्नू का गुस्सा कुछ दिनों में शांत हो जाएगा, पर बच्चों की जान चली गई तो क्या होगा? मेरा अकेलापन ही मेरा प्रायश्चित है। छोटे पक्षियों का पूरा समूह अपनी छोटी मोटी जरूरी चीजें लिए पीपल के नीचे जमा होता है। सबके चेहरों पर भय और रानो के प्रति अटूट विश्वास का मिश्रण है। रानो, मुझे पता है कि आप वहाँ हैं टुन्नू। मैं आप पर, आपके प्यार पर पूरा विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ कि एक दिन आप समझेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। रानो चिड़िया पूरे समूह को मार्गदर्शन देती है। वो थक चुकी है, पर उसके पंखों में जिद है। बच्चों की सांसें ही मेरी मंजिल हैं। अब मैं केवल एक पत्नी नहीं, मैं एक संरक्षक हूँ। ये अकेलापन ही मेरे बलिदान की निशानी है। शाम ढल जाती है। टुन्नू चिड़ा देर रात तक अपनी खाली जगह पर अकेला बैठा रहता है। उसे रानो की आवाज, बच्चों की चहचहाहट हर कोने में सुनाई देती है। उसका अभिमान टूट जाता है। हे भगवान, मैंने अपनी जिद में अपनी रानो को खो दिया। वो जानती थी कि ये घर हमें मार डालेगा, और फिर भी उसने मेरा अपमान नहीं किया, मेरा घोंसला नहीं तोड़ा। उसने चुपचाप मेरी भलाई के लिए मुझ पर रहमत करके मुझे ही त्याग दिया। रानो, आप मेरी रानी हैं। आप चली गईं, पर आपका विश्वास मुझ में हमेशा जिंदा रहेगा। टुन्नू चिड़ा उस रात पहली बार अपने मजबूत घोंसले में अकेले रोता है। वो घर अब एक स्मारक बन चुका था, उस महान बलिदान का जो एक पत्नी ने अपने पति के अभिमान और अपने बच्चों के भविष्य के लिए दी। दिवाली का दिन था। जंगल की हवा में एक अजीब सी खुशी घुली हुई थी। हर पेड़, हर डाली रोशनी और रंगों से सजी थी, लेकिन पीपल की पेड़ पर बना एक छोटा सा घोंसला इन सब से बेखबर था। ये रानो चिड़िया का घर था। ये उसकी अपने पति रामू के बिना पहली दिवाली थी। माँ देखो, बबली कबूतरी के घर पर कितने सारे दिए जल रहे हैं, और हरिया तोता ने तो अपने घोंसले को लाल पीले फूलों से दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रंश भामनिया, फरहाना खान, अल्फिया, नौशीन, ललित कुमावत। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेज। पूरा ढक दिया है। जब पापा थे तो हमारा घोंसला सबसे सुंदर लगता था। पापा शब्द सुनते ही रानो का दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो ऐसा लगा। उसे पिछले साल की दिवाली याद आ गई। माँ, इस बार हमारे घर पर पापा वाला तंदील नहीं टंगेगा? गुड़िया का ये मासूम सवाल एक तीर की तरह रानो के सीने में उतर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्यों नहीं टंगेगा मेरी बच्ची? जरूर टंगेगा। इस बार पापा वाला तंदील तुम्हारी माँ बनाएगी। रानो जानती थी वादा निभाना आसान नहीं होगा। रामू का हुनर कहाँ से लाती, लेकिन बच्चों की आंखों में उम्मीद जगाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। अगली सुबह रानो ने अपने घोंसले के उस कोने को देखा जहाँ रामू का एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। आप मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? देखिए, हमारी गुड़िया अपने खिलौने का इंतजार कर रही है, और कुकू वो तो अब हंसता भी नहीं है। मैं ये सब अकेले कैसे संभालूंगी? कुछ देर रोने के बाद उसने अपने आंसू पोंछे। उसे रामू की कही एक बात याद आई।
रानो, जब हिम्मत टूटने लगे तो याद रखना कि तुम सिर्फ एक पंछी नहीं, 2 बच्चों के पंख हो। अगर तुम ही कमजोर पड़ जाओगी तो वो उड़ेंगे कैसे? ये याद आते ही रानो के अंदर एक नई हिम्मत ने जन्म लिया। मैं बनाऊंगी, मैं बिल्कुल आपके जैसा ही कंदील बनाऊंगी। मेरे बच्चे इस दिवाली उदास नहीं रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। उसने संदूक से रामू के औजार निकाले, एक थैला लिया और उस रास्ते पर उड़ चली जहाँ से रामू कंदील बनाने के लिए सबसे अच्छी टहनियाँ और पत्ते लाया करता था। जंगल का वो हिस्सा बहुत घना और शांत था। रानो अक्सर रामू के साथ यहाँ आया करती थी। आप कहते थे कि इस पेड़ की टहनियाँ सबसे अच्छी होती हैं क्योंकि ये झुक जाती हैं पर टूटती नहीं। बिल्कुल तुम्हारी तरह रानो। टहनियाँ और पत्ते लेकर रानो अपने घोंसले में लौट आई है। वो सारा सामान फर्श पर फैला देती है। माँ, ये तो बिल्कुल पापा वाले पत्ते हैं। क्या अब आप कंदील बनाएंगी? हाँ मेरी बच्ची, अब हम सब मिलकर पापा वाला कंदील बनाएंगे। रानो ने काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहली 2 टहनियों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सही से उस कला को आकार दे नहीं पा रही थी। अरे ये जुड़ क्यों नहीं रहा? मैं तो सब कुछ वैसा ही कर रही हूँ जैसा वो करते थे। घंटों की नाकाम कोशिश के बाद रानो ने जैसे तैसे एक ढांचा खड़ा किया। वह टेढ़ा मेढ़ा था, कमजोर था और हर तरफ से हिल रहा था। उसी दोपहर जंगल में कालू कौवा अपनी एक बड़ी सी बग्घी जिसे 4 मजबूत बांस खींच रहे थे, वह अपनी पत्नी गौरी के साथ उस पर बैठकर पूरे जंगल में घूम रहा था ताकि हर कोई उसकी अमीरी देख सके। उसकी हवेली बिजली की रंग बिरंगी झालरों से जगमगा रही थी। छी, जंगल में कितनी गंदगी और गरीबी है। देखिए तो जरा इन छोटे छोटे भद्दे घोंसलों को, और एक हमारा महल है जो स्वर्ग जैसा लगता है। यही तो फर्क है गौरी, हम जैसे राजाओं और इन रंकों में। ये लोग दिवाली मनाना भी क्या जाने। दिवाली तो होती ही है अपनी दौलत और शान दिखाने के लिए। तभी कालू कौवा की गिद्ध जैसी तेज नजर रानो पर पड़ी, जो अपने घोंसले के बाहर उस अधूरे और कमजोर ढांचे को ठीक करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रानो को इस हालत में देखकर कालू कौवा को एक और मौका मिल गया अपनी क्रूरता और घमंड दिखाने का। उसने अपनी बग्घी रुकवाई। कालू कौवा अपनी बग्घी से उतरा और अकड़कर रानो के पास आया। वाह भाई वाह, ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे रानो, ये क्या कूड़ा कचरा जोड़ कर बैठी हो? इसे तुम दिवाली की सजावट कहती हो? सेठ जी, ये मैं अपने बच्चों के लिए कंदील बना रही हूँ। कंदील? इसे कंदील कहते हैं? अरे रामू तो चला गया, लगता है अपना वो कबाड़ जोड़ने का हुनर भी साथ ही ले गया। वैसे भी क्या फायदा हुआ उसे इस हुनर का? पूरी जिंदगी इन्हीं टहनियों और पत्तों में गुजार दी और मरा भी एक गरीब की मौत। और अब तुम भी उसी रास्ते पर चल रही हो। अपने मरे हुए पति के बारे में ऐसे शब्द सुनकर रानो का कलेजा कांप गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सेठ जी, कृपया मेरे पति के बारे में ऐसा मत कहिए। वो एक बहुत अच्छे कारीगर थे। चुप, मुझसे जबान लड़ाती है। कारीगर था वो? अरे कारीगरी देखनी है तो मेरे महल की देखो। शहर से सबसे बड़े कारीगरों ने उसे सजाया है। हजारों दिए जल रहे हैं, ऐसे कि तुम्हारी आंखें चौंधी आ जाएं। और तुम इस टूटे हुए झाड़ फूंस से रोशनी करोगी? ये कहते हुए कालू कौवा ने अपने भारी पंख से उस कमजोर ढांचे पर जोर से वार किया। कराक की आवाज हुई और वह ढांचा जिसमें रानो की घंटों की मेहनत और बची खुची उम्मीद थी, टूटकर जमीन पर बिखर गया। कालू कौवा बग्घी में बैठकर चला गया। माँ, मत रोइए प्लीज माँ। माफ कर दो, अपनी माँ को माफ कर दो मेरे बच्चों। मैं हार गई। मैं तुम्हारे पापा जैसा कंदील नहीं बना सकी। मैं उनकी याद को भी नहीं संभाल पाई। इस बार हमारी दिवाली पर कोई रोशनी नहीं होगी। अंधेरा ही रहेगा हमारे घोंसले में हमेशा के लिए।